हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, ब्लैक डायमंड पे नए हैं और माइनिंग के कैंडिडेट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में कोई भी वैकेंसी हो, किसी भी डिसिप्लिन का हो, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं लगातार लेके आता हूँ। साथ ही साथ अगर आप माइनिंग कैंडिडेट है, यानी आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, माइनमेट, फॉरमेट, ब्लास्टर या माइनिंग सरदार, ओवरमैन, कोल मेटल, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एकेडमिक वीडियोस भी मैं डालते रहता हूँ। तो चलिए आते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर। तो आज की जो वैकेंसी निकाली गई है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। ये एक गवर्नमेंट का पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेस की कंपनी है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कोल इंडिया है उसी तरह से मेटल माइनिंग में मॉयल, एचसीएल, एनएमडीसी इस टाइप की कंपनीज है, तो उसमें से एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी निकाला गया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का आखिर ये वैकेंसी भर कौन सकता है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें। ठीक है, चलिए डायरेक्टली मैं ले चलता हूँ आपको इसके एलिजिबिलिटी पे। तो बेसिकली बहुत सारे डिसिप्लिन का निकला हुआ है। पहले मैं डिसिप्लिन बता देता हूँ आपको कौन कौन से डिसिप्लिन का निकला हुआ है। माइनिंग का निकला हुआ है टोटल 10 सीट। उस सीट में एक एससी का है, एक एसटी का है, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर का 2 है, एक ईडब्ल्यूएस का है और अनरिजर्व का टोटल 5 है। जूलॉजी का 6 सीट है, मेटलर्जी का 1 है, इलेक्ट्रिकल का 2 है, मैकेनिकल का 7 है और सिस्टम का 1 है। टोटल 27 सीट की वैकेंसी निकाली गई है। एचसीएल जब कभी भी जीईटी की फॉर्म निकालती है लगभग इतना ही सीट का वो निकलता है, 27, 30, 35, 40 मैक्सिमम, इतना ही सीट का वैकेंसी देखने को मिला है जब भी एचसीएल निकाली है। और एचसीएल में कुछ फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ हैं जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंदर में आते हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, दिव्यांग वगैरह, तो उसमें से अलग अलग कैटेगरी होते हैं, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात मैं करूं अगर डायरेक्टली, तो जो बंदे गेट निकाल चुके हैं, गेट का एग्जामिनेशन निकाल चुके हैं, और यहाँ पे खास बात यह है कि ये करंट ईयर का स्कोर नहीं मांगता है, ये आपको अच्छा खासा टाइम देता है। आप 2025 का गेट दिए वो स्कोर भी वैलिड है, 2024 का जो पिछले साल का दिए थे वो स्कोर भी वैलिड है, उससे पिछले साल जो दिए थे वो स्कोर भी वैलिड है। मतलब 3 साल का गेट का स्कोर आपके लिए वैलिड रहेगा। अब इसमें से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा, याद रखिएगा, सिर्फ एक ही स्कोर आपको ऑनलाइन पीडीएफ बना के चढ़ाना है, मतलब अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका बेस्ट स्कोर है 23, 24, 25 में जो भी बेस्ट स्कोर है उसी स्कोर को आप अपलोड कीजिएगा, उसी बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। 70% आपका गेट का जो स्कोर है उसी का मार्किंग है, बाकी का 30% पीआई है, पर्सनल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है 1:5 रेशियो में। मतलब कि अगर माइनिंग के टोटल 10 सीट है तो उस कुल मिलाकर के 50 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो जो 50 बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सिर्फ गेट के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जो कि 30% मार्क्स आपका रखने वाला है। ठीक है, तो जो 60% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, है ना, अगर ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, है ना, या तो उस कैटेगरी में उस केस में 60%, और अगर एससी एसटी हैं तो 50% होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है कि एवरेज निकालेंगे, सारे सेमेस्टर का जोड़ के परसेंटेज को हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा इतना होना चाहिए। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, चाहे यूजीसी वाला अप्रूवल हो, चाहे एआईसीटी वाला हो, चाहे एआईयू वाला हो, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बेसिक जो क्वालिफिकेशन वो तो ये आपको सबको पता ही होगा कि बीटेक होना चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग के अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका बीटेक होना चाहिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए। फुल टाइम मतलब लेटरल एंट्री वाले भी फुल टाइम में आते हैं। ठीक है, फुल टाइम पार्ट टाइम जनरली होता है। तो फुल टाइम वाले तो बेसिकली फुल टाइम मतलब आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑटोनोमस कॉलेज, और वहां से कर रहे हैं तो वो फुल टाइम के कैटेगरी में आता है। कुछ कुछ कोर्सेस होते हैं जो पार्ट टाइम वाले होते हैं, तो आपका पार्ट टाइम वाला कोर्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद होता है जूलॉजी वाले में जो भरना चाहते हैं उसका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी टेक इन जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी, है ना, या उसके जो सिमिलर ब्रांच है उसमें अगर आपने जूलॉजी किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी में बीटेक में मेटलर्जी होना चाहिए। ठीक है, या केमिकल वाले भी भर सकते हैं, मटेरियल साइंस वाले भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में।
मैकेनिकल में बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर माइनिंग मशीनरी में आपने अगर बैचलर डिग्री किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में है तो फिर मैकेनिकल का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप सिस्टम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सिस्टम इंजीनियरिंग में भाई कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने किया है, कोई भी बैचलर डिग्री, आप बीटेक किए हो माइनिंग से, आप सिविल से किए हो, आप कोई भी किए हो, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच होते हैं, जैसे आईटी में अगर आपने किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, या फिर आईएमबीए है सिस्टम में, है ना, या आईटी या एमसीए है, तो भी आप सिस्टम इंजीनियरिंग वाला जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको एक चीज यहाँ पे बता दिया गया है कि भैया 30/6/2026 से पहले आपको मार्कशीट जमा कर देना है। जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा उससे पहले आपको जमा कर देना, मतलब अच्छा खासा टाइम है, अगले साल तक का आपका समय दिया है। एग्जाम होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद भी आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे एक खास बात यह है कि जैसे कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो फॉर्म निकलता है उसमें 30 ईयर रहता है जनरल कैटेगरी का, 30 ईयर मतलब 30 साल तक का एज देता है। उसके बाद इसमें रिलैक्सेशन अलग से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ओबीसी वाला 3 साल, एससी एसटी वाला 5 साल, वो लागू होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि भाई 28 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद जो एज एक आपके लिए डिसअपॉइंटिंग है अगर आपका एज निकल चुका है तो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे 28 साल तक जनरल कैटेगरी वाले भर सकते हैं। बाकी एज जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जैसे 5 साल एससी एसटी का, ओबीसी का 3 साल, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं अगर स्पेशलाइज कैटेगरी में, तो आपका अलग अलग नियम लागू होता है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि गेट का जो स्कोर होगा, जो सबसे बेस्ट होगा वही स्कोर आप अपलोड कीजिएगा, उसका 70% वेटेज मिलेगा। उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। उसमें फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग होना, उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ईमेल पे कॉल आएगा, और कॉल भी आएगा, तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि भाई पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए ऐसा है कि जनरली अगर आप CIL से कंपेयर करेंगे, कोल इंडिया से कंपेयर करेंगे, तो वहां पे 50,000 रुपया होता है, ठीक है, बेसिक E1 ग्रेड में, ठीक है। E2 ग्रेड में होता है, सॉरी, कोल इंडिया में आप E2 ग्रेड में जाते हैं 50,000 होता है, उसके बाद फिर 60,000 हो जाता है ना। इसी तरह से अगर आप एनटीपीसी में जाते हैं तो यहाँ पे 40,000 होता है, लेकिन यहाँ पे E3 ग्रेड दिया जाता है एनटीपीसी में। बट अगर आप इसमें आ रहे हैं HCL में, तो HCL आपको बहुत सारे फायदे ये दे रहे हैं कि भाई आप 2023 वाला स्कोर भी यूज कर सकते हो, 24 का भी कर सकते हो, 25 का भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका सैलरी में वो चीज दिख जाता है। आपका बेसिक पे यहाँ पे 40,000 है, और आपका ग्रेड भी सिर्फ E1 ग्रेड है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और E1 से ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद E2 कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आपको E1 ग्रेड में ही रहना पड़ेगा, बाकी जो पॉलिसी होगी प्रोफेशन प्रमोशन का वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो E1 ग्रेड में 40,000 बेसिक पे है, उसके बाद 3% इंक्रीमेंट जो कि बेसिक 1,40,000 तक जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखो ऐसा है कि जो मेटल माइनिंग सेक्टर की कंपनीज है, जैसे कि सेल हो गया, जैसे कि मॉइल हो गया, जैसे कि HCL हो गया, मॉइल में तो मैं खुद जॉब कर चुका हूँ, उसके बाद UCIL हो गया, ठीक है। ये सब जो कंपनी है इसमें जो रेगुलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर PSU में जो परमानेंट वर्कर होते हैं, उसमें जो आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के जो पेमेंट होते हैं, उसमें जो HRA वगैरह चल रहा है, HRA है, DA है, TA है ना, ये सब जोड़ जाड़ के अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर के आपका 40,000 बेसिक रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो सैलरी मिलने वाला है वो 70 से 75 ऑन हैंड कट छट के 75,000, 70 से 75,000 ऑन हैंड कट छट के मिलने वाला है, मोटा मोटी आपका पेमेंट समझ लीजिए। इसके बाद मेडिकल तो आपको मिलेगा ही, HCL के हॉस्पिटल में आपका मेडिकल फ्री रहेगा, बाकी ट्रांसफर जो मतलब रेफर वेफर तो करा सकते हैं, HRA वगैरह दिया जाएगा, या फिर बैचलर का एकोमोडेशन ले सकते हैं आप, वर्क अलाउंसेस, ग्रेजुएटी वगैरह मिलेंगे आपको, प्रोडक्शन रिलेटेड पे वगैरह भी इसमें दिया जाता है। ट्रेनिंग बोला गया है कि भैया 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट है। देखिए CIL में अगर आप कंपेयर करेंगे तो CIL में क्या होता है कि जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है तब तक आपको बॉन्ड नहीं साइन कराया जा सकता। ट्रेनिंग पीरियड में आप जा सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद फिर उसमें 2 साल 3 साल अलग अलग कंडीशन है हर जगह पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जिस दिन आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा
ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आपने कंपनी को ज्वाइन किया उसी दिन से आपका सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट आपके ऊपर लागू हो जाता है, जो कि 3 साल का है। 3 साल के अंदर अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपया भरना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट है। अब यहाँ पे बात ऐसा है, समझिएगा कि आप HCL में चले गए, ठीक है, HCL में घुस गए। HCL में घुसने के बाद आपको हो सकता है CIL में अगले साल निकल गया, ठीक। अगर आप CIL में जाना चाहते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट वहां पे ऐसा है। लेकिन अगर आप के हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, बेरोजगार हैं, तो मेरा पूरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप चले जाओ HCL में। क्योंकि देखो यार, मेटल माइनिंग में भी अगर आप जाते हो और आपका जब 1 साल के बाद जब इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, बेसिक पे 40,000 के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा तो 80-85 के आसपास पेमेंट रहेगा। तो पकड़ के चलिए कि आपका लगभग 4 से 5 महीने का पेमेंट चला जाएगा, ठीक है, अगर आप कोई अच्छी कंपनी में जाते हैं तो वो बाद की बात है। दिल्ली दूर है तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बस अभी फिलहाल अगर जो मिल रहा हो, HCL अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है, इसमें फैसिलिटीज वगैरह भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का कभी भी इसमें ऐसा नहीं कि छटनी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव का छटनी हो सकता है, बट एग्जीक्यूटिव का छटनी मुश्किल है। पहले जो इतिहास रहा है HCL का, जादूगोड़ा के आसपास में जो माइंस पड़े हैं, है ना, घाटशिला झारखंड में जमशेदपुर करके एक जगह है, वहां पे जो माइंस है, उन सभी जगह का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो HCL नॉन एग्जीक्यूटिव का छटनी किया है, लेबर वर्कर का छटनी किया है, लेकिन कभी भी एग्जीक्यूटिव का छटनी नहीं किया। तो आपके ऊपर वो तलवार लटकने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के बारे में मैंने बता दिया, भैया मेल वेल आएगा, फोन वोन आएगा, आपको देख लेना हिसाब किताब अपना। बाकी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे, तो 10th का है ना, उसके बाद अगर 10th नहीं है तो फिर स्कूल लिविंग, है ना, तो 10th है ना भैया, आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th है तो काफी है, स्कूल लिविंग का फिर जरूरत नहीं है। फिर 12 का मार्कशीट है आपका बीटेक का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये वो डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से करके पूरा, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो, है ना, CGPA का जो कन्वर्जन वाला एक होता है वो वाला भी आपको अटैच करना पड़ सकता है। गेट का जो अच्छा वाला स्कोर है, मस्त वाला स्कोर है, वही वाला दीजिएगा, ठीक है, उसी हिसाब से सिलेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है। कैटेगरी तो आपको पता ही है, OBC वाले या कोई SC/ST जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको आपको जमा करना होगा। मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जाके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फी 500 रुपया रखा गया जनरल, OBC और EWS वाले कैटेगरी का, बाकी कैटेगरी वालों को एग्जम्प्ट कर दिया गया, मतलब छूट दिया गया पूरी तरह से, ठीक है। चलिए, ओके, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, है ना। चलिए, अभी सीधा सीधी बात करते हैं कि कब से कब तक का डेट है भैया। तो देखिए, कल ये फॉर्म निकला है 12 तारीख को, आज मैंने वेबसाइट पे बना दिया, मतलब चैनल पे डाल रहा हूँ 13 तारीख को। 2/9/2025 तक का डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके मुझे एक बात बताइएगा कि क्या आप बीटेक इन माइनिंग करके बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई एक वीडियो मिल जाए जिसमें डिटेल में बताया जाए कि बीटेक के बाद आप कहां कहां जा सकते हो और किस किस लेवल का सैलरी है और कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। इस पे मैं रिसर्च करके बैठा हूं। लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे और उस पे ज्यादा लाइक आएगा, आप जाके कमेंट को देखिएगा एक दूसरे का, तो अगर ज्यादा लाइक उस पे आता है, ठीक है, जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएगा उस पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।